इतनी तेज आंधी चली, इतनी तेज आंधी चली कि ब्रज की रज उड़ करके मानो पूरा ब्रजमंडल धूल धूसरित हो गया हो। और ऐसे समय में यशोदा मैया की आंख में भी धूल चला गया, ब्रज की रज चली गई, किसी को दिखाई कुछ नहीं दिया। लेकिन आज मेरे लाला आंगन में हैं। और ये तृणावर्त जब आया तो वही नंद भवन के आंगन में एक छकड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी। उस गाड़ी के पास आकर के जब ये तृणावर्त ने अपना स्वरूप दिखाया, कन्हैया समझ गए ये भी मुझे मारने के लिए आया है। कन्हैया के पास तृणावर्त आता जब तक तो बात ठीक है, थोड़ी देर में कन्हैया तृणावर्त के पास पहुंचे और तृणावर्त को अपने हाथ से उठाया और जब जोर से एक शिला पर जाकर के फेंका है तो शिला पर पटकने के कारण तृणावर्त के प्राणों का प्राणांत हो गया। और आज भी ब्रजमंडल में ये तृणावर्त शिला बड़ी प्रसिद्ध है, आज भी जिसका दर्शन होता है। तृणावर्त के प्राणों का उद्धार हुआ। उसी के बाद में आगे वसुदेव जी की पावन प्रेरणा से यादवों के जो कुलपुरोहित थे, जिनका नाम था महाराज गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने अपने नंद भवन में आमंत्रित किया है, निमंत्रण दिया है, बुलाया है। और जब गर्गाचार्य जी महाराज आए तो मैया यशोदा और मैया रोहिणी ये सोच रही हैं कि अब हमारे गुरुजी आ ही गए हैं तो क्यों न बच्चों का नामकरण संस्कार भी करा दें। मैंने शायद पहले भी बताया था कि एक बच्चा जब पैदा हो तब 1 दिन से लेकर के 10वें दिन तक बच्चे का नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। जब बच्चा 10 दिन का हो जाए तो उसका नामकरण संस्कार भी हो जाना चाहिए। गर्गाचार्य जी महाराज आए और यहां पर गर्गाचार्य जी महाराज आए तो मैया यशोदा और रोहिणी में आपस में बात होने लगी। बोले हमारे जो गुरुजी हैं वो गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं, सब जान लेते हैं, अगला पिछला सब बता देते हैं, तो क्यों न जरा गुरुजी की भी परीक्षा ले लें। और गुरुजी की परीक्षा लेने के लिए जो मैया यशोदा है, यशोदा की गोद में दाऊ भैया आए और रोहिणी की गोद में कन्हैया पहुंचे। अब दोनों ने आपस में, जब एक ने लाला को एक ने दाऊ भैया को एक्सचेंज कर लिया और गौशाला में गई, क्योंकि नामकरण संस्कार बड़ी पद्धति के साथ होता है, ऐसे ही नहीं होता। यादवों के कुलपुरोहित गर्गाचार्य जी जब आए तो गर्गाचार्य जी महाराज भी गौशाला में पहुंचे और बच्चों को भी नामकरण संस्कार के लिए माताओं को भी मैयाओं को भी गौशाला में बुलाया है। और नंद भवन के उस गौशाला में जब बच्चों को लेकर के मैया यशोदा और रोहिणी पहुंची है तो गर्गाचार्य जी महाराज यहाँ पर गौ माता की सन्निधि में गायों के समक्ष उपस्थित होकर के और नामकरण संस्कार करते हैं। और गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, अपने आप ही स्वतः गर्गाचार्य जी महाराज के मुख से निकल पड़ा, हे ब्रजराज, हे बाबानंद, बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो। यहां पर कह दिया कि हे ब्रजराज, बोले ये बेटा तो मैया यशोदा की गोद में है, लेकिन ये रोहिणी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो। बोले इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। बोले बलराम जी महाराज की जय। और इसी के साथ जो रोहिणी जी की गोद में जो बालक है, इस बालक का नाम गर्गाचार्य जी ने कृष्ण रखा है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। यह नामकरण संस्कार हुआ है और भगवान के नाम के आगे गर्गाचार्य जी कहते हैं, बोलिए कृष्ण नाम ही ऐसा है जो लोगों का, जो भक्तों का कल्याण करने वाला होगा, जो भक्तों का उद्धार करने वाला होगा। इतना दिव्य भगवान का ये कृष्ण नाम है। राम नाम लड्डू और गोपाल नाम खीर
और कृष्ण नाम मिश्री तो घोर घोर पी। ये कृष्ण का नाम इतना मीठा है, नाम इतना दिव्य है कि इस दिव्य नाम से भक्तों का सदा सर्वथा कल्याण हो।